रात के 12:47 बज रहे थे। मुंबई की बारिश अपने चरम पर थी। बिजली बार बार चमक रही थी, मानो आसमान किसी काले राज को उजागर करना चाहता हो। राघव, एक रेडियो जॉकी, अपने ऑफिस की केबिन में अकेला बैठा था। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी, पर उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसे खल रही थी। नाइट शो का समय शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे राघव। आज की रात थोड़ी अलग, थोड़ी रहस्यमयी। अगर आपके पास कोई अनसुनी कहानी हो, डर या सस्पेंस से भरी, हमें कॉल करें। कुछ सेकंड बाद फोन चमका। स्क्रीन पर नंबर आया, 91666000। एक अजीब सा नंबर, मानो अधूरा हो। राघव ने कॉल उठाए। हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड खामोशी, फिर एक लड़की की टूटी सी आवाज। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे घर में कोई है। राघव चौंक गया। कौन? पुलिस को फोन किया? नहीं कर सकती, वो मेरे पास ही खड़ा है। फोन में हल्की फुसफुसाहट, फिर दबी दबी सी रोने की आवाज। राघव ने आवाज शांत रखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनाया। राघव ने तुरंत एक टीम को इशारा किया, कॉल ट्रेस करो। लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। सर, ये नंबर ट्रेसेबल नहीं है, शायद वीपीएन या इंटरनेट कॉल। लड़की की सांसें तेज हो रही थीं। वो खिड़की के बाहर खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही हैं। राघव ने पूछा, तुम कहाँ हो? अंधेरी ईस्ट। अचानक एक जोर की खटखट की आवाज आई। राघव, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। राघव का दिल धड़कने लगा। शो लाइव चल रहा था, लाखों लोग सुन रहे थे, पर इस समय सिर्फ वे दोनों थे। अनाया, जो भी हो, किसी अलमारी, किसी कमरे में छुप जाओ। फोन में भागने की आवाज आई, तेज तेज कदमों की आवाज, फिर एक दरवाजा बंद होने की आवाज। धपक। मैं बेडरूम में छिप गई हूं। अचानक फोन कट गया। राघव खड़ा हो गया। टीम, इस कॉल का रिकॉर्ड दोबारा चलाओ। रिकॉर्ड में कुछ अजीब गड़बड़ थी। लड़की की आवाज बीच बीच में डिस्टॉर्ट हो रही थी, जैसे वो किसी पुराने टेप में रिकॉर्ड हो। एक टेक्नीशियन बोला, सर, ये रियल टाइम कॉल नहीं लग रही, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग हो। बकवास मत करो, राघव चिल्ला पड़ा। उसी वक्त फोन फिर बजा। उसी नंबर से। राघव ने कंपन भरी उंगलियों से कॉल उठाए। अनाया फुसफुसा रही थी, वो दरवाजा तोड़ रहा है, प्लीज जल्दी कुछ करो। राघव ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल लगाया। अंधेरी ईस्ट में एक लड़की खतरे में है। लेकिन पुलिस वाला बोला, साहब, ऐसे फर्जी कॉल रोज आते हैं, पहले पता बताए। उधर अनाया चीख पड़ी। राघव, वो अंदर आ गया। और फिर गहरा सन्नाटा, केवल एक भारी सांस किसी आदमी की। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आदमी फोन के पास आया, फोन उठाया और धीमे से बोला, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उसे बचा सकते हो? राघव की जान सूख गई। तुम कौन हो? उधर से हल्की हंसी गूंजी। इतनी खतरनाक, ठंडी, मानो मौत हंस रही हो। तुमने उसे कभी नहीं बचाया, उस रात भी नहीं। राघव, कौन सी रात? फोन की आवाज, वही रात जब तुमने उसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। राघव कांप गया। उसे 10 साल पुरानी एक घटना याद आई। बारिश की रात, उसने एक लड़की को सड़क पर लिफ्ट देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे देर हो रही थी। अगले दिन अखबार में खबर आई, उस लड़की की हत्या हो गई। उस लड़की का नाम था अनाया। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये सब झूठ है। फोन में उसी लड़की की रोती हुई आवाज अचानक गूंज उठी। तुम्हारी वजह से मैं मर गई राघव। तभी कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। टेक टीम घबराकर बाहर भाग गई। कमरा ठंडा पड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी हो। फोन में आवाज बदली। अब वो लड़की की नहीं, बल्कि किसी गहरी पुरुष जैसी थी। 10 साल से मैं इस कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। फोन खुद ब खुद स्पीकर मोड पर चला गया। राघव पीछे हट गया। फोन की आवाज, तुमने एक बार उसे अनदेखा किया था, आज उसने तुम्हें आखिरी बार कॉल किया है। अचानक स्टूडियो का दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर कोई दिख नहीं रहा था, पर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। फोन में अंतिम शब्द आए, अब तुम्हारी बारी है। और कॉल कट गई। अगली सुबह पुलिस ने रेडियो स्टेशन में राघव की केबिन देखी। कुर्सी गिरी हुई थी, मेज पर फोन पड़ा था, स्क्रीन पूरी तरह जली हुई, मानो किसी ने अंदर से उसे पिघला दिया हो। और दीवार पर कांपती उंगलियों से लिखा एक वाक्य, तारांकन तारांकन, मैंने कॉल किया था, पर तुमने मुझे बचाया नहीं। तारांकन तारांकन। आज तक नहीं पता चला कि वो आवाज कौन थी, लेकिन हर साल उसी रात के 12:47 पर उस नंबर से कॉल आता है, 91666000।
और रेडियो स्टेशन की लाइटें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं।